हे गाइस, वेलकम आवर ब्लॉग। सो दिस इज़ आफरीन खातून और आज डेट है 3 जनवरी 2023। तो मैंने अभी भी एक चीज़ सोचा है कि मैं डेली जो है ब्लॉग अपलोड करूँगी, स्टडी वाली, हैशटैग स्टडी विद मी करके। और नॉसेट के लिए जिसकी मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाली हूँ। और एक महीने पहले मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करा था, महीने भर पढ़ाई की, थ्योरी जो चीज़ें हैं। और फिर कुछ 7 दिनों से मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं वीडियो शूट करूँगी साथ में और पढ़ाई भी करूँगी तो आपको चीज़ें बताऊँगी भी, तो ऐसे मैं खुद भी मोटिवेट हो पाऊँगी कि मैंने कितना पढ़ाई किया, ठीक है, और कितना मुझे पढ़ना है। तो आपको बताऊँगी तो इसके साथ साथ मैं खुद भी तो मोटिवेट होंगी। और इसके अलावा मैं पढ़ाई इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि एक तो ठंडी है और ठंडी में रजाई से निकलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। तो आज मैंने बिल्कुल जो है मूड बनाया था कि आज मुझे कैसे भी करके ये चीज़ मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है इसकी, और रिकॉर्डिंग करने के बाद शायद मैं जो है काम को कर पाऊँ। और मैंने प्लानिंग करा है कि हाँ, तो प्लान ये है कि मैं 6 घंटे जो है कंटिन्यू पढ़ाई करूँ। अभी थोड़ा सा मेरा वीडियो स्टॉप हो गया था क्योंकि स्पेस बिल्कुल नहीं था फ़ोन में, और मैं दिन भर मोबाइल चलाती हूँ पर स्पेस जो है खाली नहीं करती हूँ फ़ोन का, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ है तो मेरा दिल नहीं करता कि मैं उसे डिलीट करूँ। और मुझे लगता है कि मुझे एडिटिंग करनी है, फिर एडिटिंग भी नहीं करती हूँ मैं। तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस पेंडिंग पड़े हुए होते हैं जिन्हें मुझे अपलोड करना होता है। कुछ कुछ शॉर्ट्स वीडियो जो मैंने ओकेशनली लिया, कोई प्लान करके लेती नहीं हूँ। और उसके बाद जो है 6 घंटे तो मैं ऑनलाइन क्लासेस लूँगी, ठीक है। इसके अलावा 1 घंटे की मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, एटलीस्ट 200 क्वेश्चंस, जैसा कि मैंने किसी से सुना है और मतलब पूछा था कि कैसे कैसे मुझे स्टडी करनी है। तो प्लान ये है कि 200 क्वेश्चन 1 घंटे में, शुरुआत के कुछ दिनों के लिए कम से कम 200 घंटे, सॉरी, शुरुआत के दिनों में कम से कम 1 घंटे में 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा 1 घंटे मुझे ऑनलाइन वीडियोस देखने हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की, जैसे कि 360 डिग्री सिद्धार्थ सर की वीडियोस आती है, आपको पता ही होगा, उत्कर्ष नर्सिंग चैनल पे। तो मैंने सोचा है कि अच्छा वीडियो है, मैंने कुछ दिन देखा, फिर 2 घंटे लगातार बैठना मुश्किल हो जा रहा था क्योंकि मेरी जो ड्यूटी है ये भी है कि 9 बजे जो है मैं कॉलेज चली जाती हूँ, 9 बजे कॉलेज में पढ़ाने के लिए। और 9 से जो मेरी टाइमिंग है 3:30 है, कभी कभी 4 भी बज जाते हैं आते आते। चाय पियो तो उसके बाद 4:30। और लाइव क्लासेस की जो टाइमिंग है वो 2 बजे, तो मैं अटेंड वो भी नहीं कर पाती हूँ, ना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पा रही हूँ, ना ही खुद से सेल्फ स्टडी कर पा रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। बस जाती हूँ, 7 घंटे की ड्यूटी करो, उसके बाद आके थक जाओ, क्योंकि यार बैठे बैठे थकान तो फील होता है, इसके साथ साथ जॉब के लिए जाओ तो खड़े खड़े जो है जो रीढ़ की हड्डी वो भी दर्द होने लग रहा है। इसकी वजह से मैंने 7 दिन से जो है अपनी स्टडी को रोक रखा था। पर अभी क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, मैंने ऐसा सोचा है कि हैशटैग स्टडी विद मी, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मेरे पास ये है एक क्या कहते हैं, टारगेट की बुक है, और इसमें कम से कम 200 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने वाली हूँ, क्योंकि मैं बता रही हूँ इसलिए मैं करूँगी। शायद मैं बताती नहीं तो मैं कर नहीं पाती, ठीक है, क्योंकि इनर मोटिवेशन बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि खुद को हारते हुए नहीं देखना है, क्योंकि दुनिया में अपने आप को जो है, मतलब खुद को कोई हरा ही नहीं क्या बोल रहा है मतलब ये है कि जब तक से हम खुद हार ना माने तो हमें कोई हरा नहीं सकेगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं। और इसके अलावा मैंने अलग अलग जो है सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपियाँ ले रखी है, नोटबुक है। तो इसमें से 4 ये मैंने कुछ दिन पहले ऑर्डर किया था, और मैं बता तो रही हूँ मैंने 1 महीने कम से कम स्टडी करी है थ्योरी पोर्शन, तो अच्छा लग रहा था। लेकिन धीरे 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 बैक पेन होना स्टार्ट हो गया है, मतलब 9 से 4 ड्यूटी करो, उसके 4 बजे के बाद आके 6 घंटे जो है मैं बैठ जाया करती थी पढ़ाई के लिए, और बीच में बिल्कुल स्टॉप हो गया 7 दिनों के लिए। तो बहुत बुरा फील हुआ, तो मुझे लगा कि मुझे ब्लॉग शूट करना चाहिए। इसके अलावा है 3 और कॉपियाँ हैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, ताकि मैं हर एक चीज़ जो है अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग कॉपीज़ में करूँ। और कुछ पोर्शन मैंने कंप्लीट किया है, तो देखते हैं आज मैं कितना कर पाती हूँ। अभी बज रहा है लगभग 1 मिनट, 5, 5:30 हो रहा होगा, हाँ 5:30। और अभी मैंने जस्ट चाय पिया,
कॉलेज से आई थी 4 बजे के करीब और 5:30 है और ठंडी का मौसम है, तो देखते हैं कितना पढ़ पाते हैं। और मैंने क्या क्या पढ़ाई किया मैं आपको पक्का बताऊंगी, इस बार मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और इस ब्लॉग को तो मैं कंटिन्यू करूँगी ही करूँगी, अब मैं हार नहीं मानूंगी। मैंने कहा था कि कम से कम 20,000 जो है सब्सक्राइबर हो जाए तो ही मैं ब्लॉग डेली जो है शूट करूँगी। पर कभी अच्छे मोमेंट का वेट नहीं करना चाहिए, अच्छे मोमेंट खुद ही क्रिएट करो, इज़न्ट इट? यार ये मैं खुद के लिए मोटिवेशन बोल रही हूँ, ताकि मैं खुद मोटिवेट हो पाऊँ, खुद के लिए कोटेशन बोल रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। और मेरी चाय भी ठंडी हो गई, चाय पिया था पर मैंने आधा छोड़ दिया था ताकि मैं थोड़ा सा सेट कर पाऊँ। तो देखते हैं कितना कर पाती हूँ मैं अपने बातों को फॉलो। और सो लेट्स गो। सो गाइस मैंने 1 घंटे पढ़ाई की है और मतलब कम से कम सिर्फ 2.5 पेज पढ़ा है। डिटेल्स में पढ़ाई करूँ, क्या क्या मैंने पढ़ाई किया वो मैं बताऊंगी, कि अभी मैंने अंडरलाइन कर दिया सिर्फ पेंसिल से। उसके बाद मैं नोट डाउन करूँगी कॉपी में, उसके बाद मैं बताऊंगी मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है। मैंने स्टार्ट करा था कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जैसा कि मैंने बताया कि मुझे बोरिंग लगते हैं, पर कोई बात नहीं, पढ़ना तो। सो गाइस ये है टारगेट का बुक, जहां मैंने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से स्टार्ट करा था। मैंने आपको बताया था फ्रंट पेज में आपको देखने को मिल जाएगा कि डायमेंशन ऑफ हेल्थ क्या होते हैं, कंसेप्ट ऑफ डिजीज़ क्या होगा। कुछ ऐसे आपको टर्म्स भी मिलेंगे जो आपने पहले ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है, कि एंडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक क्या होता है, पैंडेमिक क्या होता है। ऐसे कुछ आपको टर्म्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही मैं 1-2 पेज पढ़ने के बाद आगे बढ़ती हूँ, जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं MCQ, तो यहाँ पे टोटल आपको 927 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और अगर 1 से 100 तक की अगर जो मैंने पढ़ा, जो चीज़ें अब मुझे बार बार जो क्वेश्चन रिपीट हुए, वो था लेवल ऑफ प्रिवेंशन में से, ठीक है, कि आपका ठीक एक तो ये था। इसके अलावा जो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे स्टार्टिंग के जो 4-5-6 जो क्वेश्चन है कि WHO स्टैब्लिश किस ईयर में हुआ, यूनिसेफ किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ, हेड क्वार्टर कहाँ है WHO का। ये कुछ ऐसे आपको जो टर्म है क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और कुछ स्टेशनरी स्टेजेस होते हैं, वो भी उसके भी कुछ क्लासिफिकेशन दिए गए हैं स्टार्टिंग के, जो 1 से लेके 100 तक के जो क्वेश्चन हैं। तो इतनी चीज़ें मैंने पढ़ी है। बाकी में है और कुछ जो आपके सब सेंटर होते हैं, तो सब सेंटर में आपको किट A किट B प्रोवाइड की जाती है। तो आप ये पूछ सकते हैं कि किट A में कितने कंटेंट आते हैं, किट B में क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक। और कुछ एम्स रायपुर हो गया या एम्स भोपाल हो गया, तो कुछ ऐसे इससे भी मतलब जो जो उस ईयर में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं, 1-2 ऐसे क्वेश्चन है जो मैं बाद में आपको बता दूंगी आगे के ब्लॉग में। और हाँ, आपके PSC हो गया, CSC हो गया, सब सेंटर हो गया, तो यहाँ में इसमें पॉपुलेशंस कितने होते हैं, जो प्लेन एरिया से लोग बिलोंग करते हैं या फिर जो हिली एरिया में रहते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट है और ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, इसे हम हल्के में लेके छोड़ देते हैं एग्जाम। जब बारी आती है CHN की, तो मैंने यहाँ से ये मैंने बहुत पहले ही पढ़ा था, 14 दिसंबर को ही पढ़ा था, ठीक है। पर अभी वापस से मैंने रिवीजन किया, मतलब वीडियो चल रही थी, वापस से मैं मैच करा रही थी, हर एक सेंटेंस जो है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको मैं जो है माइंड में ले रही थी। तो ये सर देख सकते हैं 14 दिसंबर को ही मैंने पढ़ा था और आज 3 जनवरी हो गया। इसके अलावा बीच में मैंने पढ़ा है, मैंने कहा ना हफ्ते भर पहले से मैं पढ़ाई नहीं कर रही थी। इसके अलावा ये स्मॉल पॉक्स इधर था टॉपिक, और ये चिकन पॉक्स, 2 टॉपिक थे जो मैंने 1 घंटे 10 मिनट की वीडियो थी वो मैंने अभी कवर किया। सो रात में देखते हैं क्या पढ़ाई करती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अभी बज रहे 7:45, मैं खाना खाऊंगी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद वापस से स्टडी को कंटिन्यू करते हैं।
सो स्टे ट्यून्ड। मैंने अभी खाना खा लिया और खाना खा के कंबल में घुस चुकी हूँ, देख सकते हैं जैसा कि आप। बट पढ़ने के पोजीशन में नहीं बैठी हुई हूँ और थोड़ी देर आराम करूँगी, मतलब लगभग 45 मिनट्स आराम, और उसके बाद वापस से मैं पढ़ाई करना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि कंटिन्यू स्टडी करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है बैठ के, क्योंकि बैक पेन होता है। तो आज मैंने अभी तक लगभग मैंने 2 ही घंटे पढ़ाई की है। जैसा कि मैंने 6 घंटे बोला था, 6 घंटे प्लस 2 घंटे एक्स्ट्रा, मतलब 6 घंटे थ्योरी और 2 घंटे जो है, 1 घंटे में मैंने टारगेट के लिए कहा था और 1 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करा था। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं सिर्फ लिसनिंग कर लूँगी, राइटिंग नहीं करूँगी। राइटिंग के लिए मुझे बैठना पड़ जाएगा, बाकी सिर्फ सुनते रहूँगी क्वेश्चन वाला जो है, अगर वीडियोस देखूँगी तो। और मतलब कंबल में घुस के। सो हे गाइस, यहाँ पे मैंने पढ़ाई जो है अगले मॉर्निंग में स्टार्ट करा था। रात में मैं खाना खा के सो गई थी, दोबारा हिम्मत नहीं उठने की। काफ़ी हाथ पैर रात भर ठंडे ही पड़े रहे कंबल के अंदर भी, तो मेरे लिए निकलना थोड़ा सा मुश्किल था। इसलिए आगे जब मैंने पढ़ाई किया तो जहाँ तक मैंने बताया था कि 100 क्वेश्चन जो है मैंने प्रैक्टिस करी थी। 100 क्वेश्चन के बाद जैसे आप आगे बढ़ोगे तो कुछ क्वेश्चन आपको सिमिलर ही मिलेंगे, ठीक है। ये मोड ऑफ प्रिवेंशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे, लेवल ऑफ प्रिवेंशन से, ठीक है। इसके अलावा आपको मिल जाएगा कि आशा का फुल फॉर्म वगैरह है, ठीक है। और आशा वर्कर जो है वर्क करती है कि कितने पॉपुलेशंस के अंडर। कुछ आगे जैसे आप बढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा, कुछ प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, ठीक है, कि जो आपके हेल्थ सर्वे या डेवलपमेंट कमेटी है उसके अलग नाम क्या होते हैं, जैसे भोर कमेटी भी कहते हैं। और हेल्थ सर्वे प्लानिंग कमेटी का दूसरा नाम क्या होता है, मुदालिर कमेटी होता है इसका आंसर। और चड्डा कमेटी जो है अपॉइंट किया गया था किस ईयर में, ठीक है। अब वापस से कुछ मिलेंगे कि ड्रग किट भी जो है दिया जाता है सब सेंटर में। जैसे मैंने बताया था कि किट ए और किट बी होता है, जो कि सब सेंटर में प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, कम्युनिटी एरिया में। इसके अलावा आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो कुछ एपिडेमियोलॉजी के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे जैसे बढ़ोगे तो उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स के ऊपर होगा। और फिर आगे कंटिन्यू ही करते जाओगे। हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको रहेंगे जैसे कि जो न्यू बॉर्न बर्थ बेबी होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन जो है कितने दिन के अंदर हो जाते हैं, जैसे कि इसका आंसर हो जाएगा 21 डेज़ के अंदर ही हो जाते हैं। और इसके अलावा आपको टॉपिक्स मिलेंगे इम्यूनाइजेशन के, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि BCG की जो वैक्सीन है वो कौन सी वैक्सीन होती है, लाइव होती है, किल्ड होती है, इनएक्टिवेटेड होती है, टॉक्सोइड्स होते हैं, ऐसे कुछ आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जो कि जनरल क्वेश्चन है, हमें जो चीज़ें हैं हम अवॉइड कर देते हैं ये सोच के कि हमें इतनी सिंपल चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम अक्सर जो है कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ही उठाते हैं कि ये टफ है या भारी है तो ऐसा है, या कुछ लेंदी क्वेश्चन है तो इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं, कुछ सिंपल भी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, अगर 50% की बात करें तो जिसे हम सॉल्व कर पाए। बाकी 50% ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन जो आपके क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस्ड होते हैं कि आप कितना सोच पा रहे हो उसके बारे में, ठीक है। जो भी चीज़ें आपने पढ़ा है कितना रिमाइंड कर पा रहे हो, ठीक। इसके अलावा कुछ वैक्सीन्स मिल जाएंगे, और वैक्सीन जो है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कब इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। वैक्सीन को कितने टेम्परेचर पे प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक। ऐसे कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। या फिर कुछ ऐसे वैक्सीन्स होते हैं जो किन किन चीज़ों से, किन डिजीज़ से आपको प्रिवेंट करती है, किन वैक्सीन के एग्जांपल बताओ, लाइव वैक्सीन में कौन कौन से आते हैं, बर्थ के टाइम कौन कौन से वैक्सीन दी जाती है, ऐसे कुछ आपको मिल जाएंगे। तो मैंने अभी इतना ही पढ़ाई किया, आगे मैं जैसे बताऊँगी पढ़ूँगी मतलब, तो आपको मैं थोड़ा बहुत इन्फॉर्म कर दूँगी, ठीक है, और मेंशन कर दूँगी चीज़ें। वो बाकी आप चीज़ें आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, आप भी खुद बुक उठाइए जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ। तो अगर आप मेरे साथ स्टडी करना चाहते हो तो बेशक आप अपनी बुक उठा के जो है जैसे तरीके में बता रही हूँ कि आपको पहले क्वेश्चन को डिवाइड कर लेना, कितने क्वेश्चन है, कितने वक्त में ख़त्म करना है, ठीक है। तो आप भी उठिए और तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। मैंने इतना ही पढ़ाई किया और जैसे मैं पढ़ूँगी मैं बता ही दूँगी आपको। यहाँ पे मैंने पढ़ाई ख़त्म कर लिया था, जो कि मैंने कम्युनिटी पढ़ा था। और
और आगे जो भी मैं पढ़ूँगी आपको वापस से मैं बता दूँगी। यहाँ पे वापस मैं रात में अमरूद खाती हूँ, जो मैंने 31 दिसंबर को लिया था। 3 दिन के बाद मैं जो है 3-4 दिन के बाद मैं खा रही हूँ, और रात में मुझे दोपहर में टाइम नहीं मिला। मैं सोचती हूँ कि धूप में जो है खाऊँगी, पर धूप में जाने का टाइम नहीं मिल पाता है, तो रूम में खा रही हूँ। इसके अलावा ये आप नॉर्थ साइड के देख सकते हो, 360 डिग्री की जो मैं क्लासेस करती हूँ, तो पीछे का मैं करती हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं जो लाइव है वो अटेंड नहीं कर पाती हूँ, तो कुछ जो पीछे जो चीज़ें छूटी हुई हैं उसको मैंने कंटिन्यू करा है। इसमें आपको देखने को मिल जाएगा कुछ जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे कि पेरीफेरल जो इंसर्टेड सेंट्रल लाइन होते हैं उसमें कौन सा सीरीज कितने ml का यूज़ करते हैं, ठीक है, फ्लश करने के लिए। इसके अलावा ट्रैकेस्टोमी के क्वेश्चन थे कि ट्रैकेस्टोमी की कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, इंडिकेशन क्या होते हैं, कि कौन सा पोजीशन देते हैं, कितने रिंग पेयर्स को जो है लगाते हैं। इसके अलावा सक्शनिंग करते हैं। सक्शनिंग में भी हम जो यहाँ पे जो हमारा बेस्ट ऑप्शन होता है माउथ टू स्टोमा होता है, बल्कि माउथ टू माउथ नहीं होता है। हाँ, और किन किन पेशेंट में हम जो है यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने पढ़ा था कि जो आपके डायबिटीज़ मेलाइटस के जो डायबिटीज़ मेलाइटस फर्स्ट के जो भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में मैंने पढ़ा, ठीक। कि और इसके अलावा जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा था वो था सीजर का, एपिलेप्सी के टाइप्स वगैरह जो है सर ने पढ़ाए थे। और एक इसमें एक टर्म था हॉट मलाई का, और ये एक तरीके का जो है कंट्राइंडिकेशन होता है, जो हम जो सीजर की या एपिलेप्सी के दवा होते हैं वो यूज़ नहीं करना है। जैसा कि आप फिनोटोइन होता है वो हमें यूज़ नहीं करना है, तो ऐसा टर्म बना दिया गया है, न्यूमोनिक जिसे कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा ये चीज़। और थोड़ा बहुत आगे पढ़ते हैं कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर देते हैं तो उसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था जिसमें आपको हाइपरकैलेमिया और हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है और कैल्शियम कम हो जाता है क्योंकि बाइंड अप हो जाता है वो। और इसके अलावा जो भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो जो हम ब्लड को स्टोर करते हैं उसके अंदर जो भी उसके नीचे बेस में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उसमें क्या क्या प्रिजर्वेटिव होते हैं, जैसे कि सिट्रेट होता है, फॉस्फेट, डेक्सट्रोज होते हैं, एडेनिन, सलाइन, ग्लूकोज, मैनिटोल, ये सारे होते हैं। अलग अलग इनका भी डेज बना हुआ कि किस किस प्रिजर्वेटिव को हम अगर ब्लड में रख रहे हैं ताकि ब्लड जो है कोगुलेट ना हो और ख़राब ना हो, तो उसमें भी उसके ड्यूरेशन बनाए गए 21 दिन तक देते हैं। तो जिसमें सीपीडी यूज़ करते हैं, सिट्रेट, फॉस्फेट, डेक्सट्रोज। फिर 35 डेज़ के लिए हम सीपीडीए यूज़ करते हैं, जिसमें सिट्रेट, फॉस्फेट, डेक्सट्रोज, एडेनिन सारा यूज़ करते हैं। सो हे गाइस, आपने देखा कि मैंने कैसे कैसे पढ़ाई की है। मैंने सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाया है हम, क्योंकि कल मैंने शाम को स्टार्ट करा था ब्लॉग को, और आज 24 घंटे पूरे हो गए हैं। और ये मेरी जो रूटीन चल रही है ये इवनिंग टू इवनिंग चल रही है, क्योंकि मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि कल मैंने इवनिंग में स्टार्ट करा था, तो मुझे लगता है ये बेस्ट चीज़ रहेगा, क्योंकि यार 8 घंटे जॉब करने के बाद फिर तो हालत ख़राब हो जा रही है, और ठंडियों में तो कंबल से निकलने का मन नहीं कर रहा है, उसके बावजूद भी चीज़ें कंप्लीट करना। और हाँ, मैंने एक जो थ्योरेटिकल जो पोर्शन है वो चीज़ें मैंने नहीं पढ़ी, जो मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, ठीक है। तो वो मैं कवर नहीं कर पाई हूँ अभी, तो उसको मैं आई थिंक सुबह में कर पाऊँ, ठीक है। और बाकी जो सीरीज़ है 360 डिग्री वाली वो मैं लगातार कंप्लीट कर रही हूँ। सो गाइज, एक और चीज़ मुझे अपडेट करना था कि PGIMS से जो है जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकली हुई है, यानी स्टाफ नर्स की भी दोनों की है। तो लगभग कम से कम 904 आई थिंक उसके टोटल सीट है। और ओबीसी के लिए कुछ सीटें हैं 232 करके, कुछ मुझे डेटा याद नहीं आ रहा है, ठीक है। और क्योंकि अभी मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगी उसके लिए। और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांग रहा है, BSc नर्सिंग मांग रहा है, और इसके अलावा GNM मांग रहा है, और उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम। और जो आप फॉर्म अप्लाई करोगे 5 जनवरी से स्टार्ट होगा, और लास्ट डेट होगा आपका 25 जनवरी 2023, ठीक है। और कम से कम ओबीसी और जनरल और EWS के लिए 1100 पैसे लग रहे हैं भाई। तो फॉर्म भरना तो निकाल ही देना, वरना पैसे जाएंगे तो बहुत बुरा लगता है, ठीक है। और हाँ, 100 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 आवर्स की आपकी टाइमिंग होगी। और 60 मार्क्स के जो आपके नर्सिंग के सब्जेक्ट होंगे, बाकी 40 मार्क्स के आपके अदर सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। जनरल इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड हो गया, GK हो गया, ठीक है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन उसमें होगा आपका, पासिंग क्वालिफिकेशन उसमें होगा आपका 50% था। जनरल OBC और EWS के लिए
और SC/ST के लिए था 45%। ठीक है, तो इतना लेके आओ भाई, जॉब पाओ 2023 में। और गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।